गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आई होप जो प्रीवियस जितने भी क्लासेस हैं वो आपने कर ली होंगी। जो लर्निंग थ्योरीज थी उनका जो थ्योरी वाला पोर्शन था वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस का टाइम कि जितना हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। उसे इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है कि जितना हमने सीखा है क्या हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद में अपनी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। आज की जो क्लास है उसमें जो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मल्टीपल एग्जाम्स में जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं इन टॉपिक से, इन थ्योरी से रिलेटेड, उन पे हम बात करने वाले हैं। तो भाई जल्दी से रेडी हो जाओ। आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस है उन सब के आंसर्स नोट करने हैं। आपने आपको खुद असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट यहाँ हो रहा है कि ईमानदारी से अपने सही आंसर्स आप देखोगे और उसके बाद में लिखोगे कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो या नहीं, या फिर जितना वो पढ़ा है उनसे रिलेटेड चीजें आती हैं या नहीं एग्जाम में। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर tells her students that whoever submit their project work a day before the deadline will get 5 extra marks. This strategy for of the teacher is based on which of the following principle of learning? कि भाई लर्निंग के कौन से प्रिंसिपल पे ये चीज बेस है कि एक टीचर बोल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स डेडलाइन से डेडलाइन से पहले डेडलाइन से पहले अगर क्या कर रहा है, अपना असाइनमेंट अगर सबमिट कर रहा है, डेडलाइन से पहले अगर असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, तो उसे क्या मिलेगा? उसे 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तो जो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं ये किस चीज का काम कर रहे हैं यहाँ पे? तो एक चीज देखो ये किस चीज से बेस्ड है। ये देखो जो 5 एक्स्ट्रा मार्क्स हैं ये रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किस चीज की बात कर रहा है? रिवॉर्ड की बात कर रहा है। रिवॉर्ड किस चीज में हम इंक्लूड करते हैं? री री और पनिशमेंट दो चीज होती हैं। अगर हमें हमारा डिजायरेबल बिहेवियर या कुछ जो चीजें किस चीज में डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या री दिया जाता है। अगर हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? री मतलब शाबाशी मिलता है। तो वो शाबाशी के तौर पे 5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो अब ये चीज बताओ कि कौन सी लर्निंग में हमने री और पनिशमेंट की बात करी थी। ठीक है, ये ऐसे है देखो। क्लासिकल कंडीशन में किससे एसोसिएशन की बात करी थी हमने, किसी चीज को किसी चीज के साथ अटैच करके, जैसे बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, उसको किससे, जो फूड के साथ अटैच करके क्या कंडीशनिंग कराई गई थी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज थी ऑपरेट कंडीशनिंग। ऑपरेट कंडीशनिंग में दो चीजों से हमने अपना बात करी थी कि दो चीज कौन कौन सी हैं, वो री और पनिशमेंट। ठीक है, पनिशमेंट दो चीजों की बात कर रहे थे। तो ये अपना आंसर हो सकता है। बाकी के दो ऑप्शंस भी देखते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग में क्या बात करी थी कि हमें जो सडन रियलाइजेशन होता है इनसाइट का, कि मतलब एक होल होता है वो डिफरेंट होता है किससे, उसके पार्ट से। कि सबसे पहले हम एक चीज को एक कंप्लीटली, जैसे हम किसी चीज को किसी जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले, जैसे एक ट्री को हमने देखा तो ट्री में हमने है ना सबसे पहले फोकस गया हमारे कि वो एक ट्री है। उसके बाद पता चला कि ये, चलो ठीक है ये आम का ट्री है। उसके बाद में उसकी लीव्स के बारे में, उसके स्टेम्स के बारे में, एक उन सब चीजों के बारे में पता चला था। सडन रियलाइजेशन भी इन्होंने बताई थी कि हमें कोई भी आइडिया, जो भी आइडिया आता है वो किस चीज से, हमें एकदम से सडन रियलाइजेशन से आता है कि जब हम उस पर थिंकिंग करते हैं, मनन करते हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज को उससे कनेक्ट करते हैं, तब जाके कोई आइडिया आता है, किसी चीज किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। तो भाई प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात हो नहीं रही, तो ये भी हमारा ऑप्शन ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में आता है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी छिपी हुई लर्निंग। छिपी हुई लर्निंग वो होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल, जो देखो छिपी हुई लर्निंग की बात हो नहीं रही पर मैं ये आपको बता देता हूँ। लेटेंट लर्निंग का मतलब होता है कि वो लर्निंग जो आपका पहले किसी टाइम पे वो होती थी। मतलब कि आप रोज स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाते टाइम आपने एक चीज क्या क्या कर रहे हो, आप है ना रोज अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहे हो। पेरेंट्स के साथ स्कूल जा रहे हो, एक दिन क्या हुआ, अचानक से आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई और फिर आपको बोल दिया गया कि आज आपको अकेले जाना है। और फिर आपने क्या किया कि आपने, जिस दिन आप अकेले गए उस दिन आप परफेक्टली और ऑन टाइम आप स्कूल में पहुंच गए, उसी रास्ते से जिससे आप रोज जा रहे थे। तो क्या आपने, वो हिडन का मतलब है कि वो लर्निंग आपकी हो चुकी थी पर आपको पता नहीं था। तो लेटेंट लर्निंग का मतलब वो होता है कि वो लर्निंग जो आपको टाइम आने पे, किसी चीज की जब जरूरत पड़ने पे वो चीजें याद आती हैं, वो जैसे ऑब्जर्वेशन से, जैसे इंटेंशनली आपने वो रास्ता याद नहीं किया पर आपको रोज उस रास्ते से जा रहे थे तो वो रास्ता याद रह गया। बट जिस टाइम पे आपको जरूरत पड़ी किस चीज की, जिस टाइम पे आपको जरूरत पड़ी कि उस रास्ते से आपको अकेले जाना है, तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे,
जिस टाइम आपको जरूरत पड़ी उस टाइम आप अपना बिना किसी हेल्प से आप स्कूल चले गए। तो हमारा आंसर कौन सा, आंसर बी वाला है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात हो रही है। ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारा आंसर है, ये भाई थ्योरी है, नीचे थोड़ी एक्सप्लेनेशन है वो तुम खुद पढ़ लेना। आफ्टर वॉचिंग हिज फेवरेट कार्टून कैरेक्टर सिंचैन पेंट्स ऑन वॉल, a 4 year old child start doing the same this behavior इज द बेस्ट एग्जाम एक्सप्लेन बाई। तो कौन सी चीज है कि एक 4 ईयर 4 साल का बच्चा है, वो अपना फेवरेट कैरेक्टर सिंचन देख रहा है, उसने सिंचन क्या कर रहा है, दीवार पे पेंट कर रहा है, तो उसको देख के बच्चा भी सेम बिहेवियर करता है। तो वो किस चीज में, देखो सेम वही चीज है, क्लासिकल कंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिससे कि उस चीज पे नहीं है। ट्रायल एंड एरर का मतलब है कि हम किसी चीज को बार बार ट्राई करें, फेल हो, लर्न करें उस चीज से, उसके बाद में फिर से ट्राई करें, और फिर जब तक हम सक्सीड नहीं हो जाते, और जब हम सक्सीड हो जाते हैं तो सक्सेस होने के बाद में उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करें, वो ट्रायल एंड एरर है। तो भाई क्या कर रहा है कि सिंचैन को देख के और उससे क्या क्या स्टार्टिंग द सेम डूइंग, कि उसको देख के सीख रहा है बच्चा, तो वो कौन सी सोशल लर्निंग में आएगा, मतलब ऑब्जर्व करके। सोशल लर्निंग में क्या था कि हम दूसरों को देख के इमिटेट करते हैं, तो उस इमिटेशन की बात हो रही थी। इनसाइट लर्निंग का वही है, सडन रियलाइजेशन, एक कंप्लीट होल से उस चीज की बात हो रही है, पार्ट्स की बात है। तो जो सोशल लर्निंग है क्या है कि हम जो भी चीजें सीखते हैं वो किससे इमिटेट करते हैं, या तो हम अग्रेशन को, या फिर लव को, और पीस को, और जो बिहेवियर है उसको हम क्या करते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने टीचर से, अपनी फैमिली से, सब चीज़ों से क्या करते हैं हम इमिटेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसके भी 4 स्टेज हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो कौन से, जो यहीं पे है, द प्रोसेस इन्वॉल्व अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पूरा सीक्वेंस पूछा जाता है, और इसके बारे में आपको याद रखना है। सोशल लर्निंग के अंदर सबसे पहले हम किसी चीज़ पे अटेंशन करते हैं, फिर उस चीज़ को रिमेंबर करके कि हम उस पर रिटेन करके उस पर, और जैसे उसे याद करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, और उसके बाद में रिप्रोडक्शन की सेम वो चीज़ बिहेवियर हम दोहराने की कोशिश करते हैं, सेम उसी सिचुएशन है जिसमें हमने सीखा था, मोटिवेशन उस काम को आगे करने के लिए। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी बिहेव में हो सकता है। इन ए साइंस क्लास ए टीचर demonstrate an experiment. Students are asked to perform the same experiment in the group without any further instruction. The students are able to success replicate the experiment. This is a एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या है कि डेमोन्स्ट्रेशन टीचर ने करके दिखा दिया, सेम रिपीट करना है, तो वो किस चीज में आएगा भाई, अगर हम किसी चीज को देख के अगर से के सेम रिपीट करते हैं और सक्सेसफुली से कर देते हैं, तो वो कौन से में आएगा, अपना सोशल लर्निंग में आएगा। ट्रायल एंड लर्निंग का मतलब है कि बार बार किसी चीज को करके और फिर सक्सेस होकर दोबारा उस बिहेवियर को रिपीट करना। लर्निंग बाई इंसाइट वही है, सेम चीज, इंसाइट्स की अपनी इंस्टिंग से, मतलब सडन आइडिया, सडन रियलाइजेशन से चीजों को सीखना। क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स, और साथ में एसोसिएशन की बात हो रही है। सोशल लर्निंग का मतलब हम किसी चीज को देख के इमिटेट करके सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद में इवान पावलो एक्सपेरिमेंट विद द डॉग एसोसिएटेड विद। इवान पावलो का कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इवान पावलो का जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा, वो भाई अपना क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करते हैं इवान पावलो। बी जो ओपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर की बात करते हैं। जो ट्रायल एंड एरर, जो थॉर्न ईएल थॉर्नडाइक। ठीक है, इनसाइटफुल लर्निंग जो अपना कोला कोफका और वाइटामिर, ये तीन हैं, तीनों ने ही जो गैसाल्ट वादी हैं, इन तीनों ने बताया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किस चीज की बात हो रही है, रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात हो रही है। ट्रायल एंड एरर में बार बार चीजों को रिपीट करके सीखने की। इनसाइटफुल लर्निंग में सडन रियलाइजेशन, उन सब चीजों की बात हो रही है। A student trying to solve a complex mathematical problem after struggling for an hour, he suddenly understand and underlying the concept of solving the observe effortlessly. तो देखो, एक स्टूडेंट क्या कर रहा था कि काफी टाइम से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना चाह रहा था, बट वो स्ट्रगल कर रहा था 1 घंटे से कि उसे उस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। तो उसने क्या किया कि सडनली उसे एक चीज रियलाइजेशन हुई कि उसने अपने जो पुराने ओल्ड में जो चीजें उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें थी उनको याद किया, उन सब चीजों को एक जगह कंबाइन करके उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस और जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ने साथ काम करना स्टार्ट किया। तब उसे एक सडनली एक अंडरस्टैंडिंग आई कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से सोल्व हो सकता है। तो वो सडनली रियलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, किस चीज का एग्जाम्पल उस चीज के बारे में बात करी थी,
जो सोशल लर्निंग आती है वो किस चीज पे आती है? जो सोशल लर्निंग की बात करते हैं वो हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑपरेंट लर्निंग में जो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की बात करते हैं। इनसाइटफुल लर्निंग में हम सडन रियलाइजेशन की बात करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस रिस्पॉन्स के साथ साथ इसे स्टिमुलस पे बात करते हैं, जो किसकी? एसोसिएशन की, कि किसी चीज को एक चीज से अटैच करके जोड़ के पढ़ना। तो ये नहीं होगा हमारा जो इंसाइटफुल लर्निंग है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। In Ivan Pavlov's experiment with dog, the bell before conditioning was बेल बिफोर कंडीशनिंग की, जैसे कंडीशनिंग होती है कंडीशनिंग के बाद में। देखो इसके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था उसके बारे में देखते हैं। देखो अनकंडीशनल स्टिमुलस इसके इनके में क्या था? फूड। फूड था कि फूड को देख के भाई डॉग को सलाइवा आना। कंडीशनल स्टिमुलस क्या था? कि कंडीशनल स्टिमुलस बेल, ठीक है, जो बैल के साथ फूड देते थे। न्यूट्रल स्टिमुलस जो बैल क्या थी? कंडीशनल कंडीशनल स्टिमुलस क्या थी? बैल आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है। न्यूट्रल स्टिमुलस कौन था? बैल था बिफोर कंडीशनिंग। ठीक है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? सलाइवा। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इवान पावलो का जो एक्सपेरिमेंट था डॉग था उसका कौन सा? जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो बेल है बिफोर कंडीशनिंग। आगे इसके एक्सप्लेनेशन उसको भी आप पढ़ सकते हो कि चाइल्ड फील हैप्पी द मोमेंट शी हियर द आइसक्रीम वेंडर बेल। दिस इज द सिनारियो द फीलिंग इज हैप्पीनेस। कि देखो एक चाइल्ड हैप्पी हो जाता है, खुश हो जाता है कब? जब वह सुनती है किस चीज की? आइसक्रीम वेंडर की जो बेल है उसको सुनती है। तो वो क्या है? वो कंडीशनल स्टिमुलस है या फिर अनकंडीशनल स्टिमुलस है या कंडीशनल रिस्पॉन्स है या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो वो खुश हो जाती है, उसने अभी आइसक्रीम नहीं खाया, वो खुश हो रही है किस चीज को? वो कंडीशनल स्टिमुलस है कि उस बैल की आवाज को देख के बच्चा खुश हो रहा है कि अभी आइसक्रीम आ गई तो उसे हमें खानी है। अनकंडीशनल जो स्टिमुलस था, जो अपना सलाइवा आ रहा था, उन चीज की बात कर रहे हैं। कंडीशनल रिस्पॉन्स जो कि बैल के ऊपर बच्चा रिएक्ट कर रहा था वो वाली, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ये चीज है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा कंडीशनल सॉरी कंडीशनल स्टिमुलस नहीं होगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा कि बैल की आवाज सुन के। बैल है वो जो वेंडर की बैल है वो कंडीशनल स्टिमुलस है। सॉरी सॉरी सॉरी, जो बैल की आवाज थी, बैल को मैंने कंसीडर कर लिया, बैल की वॉइस को नहीं किया कि बच्चे की हैप्पीनेस। दिस सिनेरियो जो हैप्पीनेस की बात हो रही है कि उसके खुश होने की बात हो रही है उस चीज पे, ये कंडीशनल स्टिमुलस जो क्या है कि जो वेंडर की बैल है उस चीज वो है ये। और रिस्पॉन्स क्या है? जो ये फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है, इस चीज के बारे में बात किया है। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है जो कंडीशनल रिस्पॉन्स का काम कर रही है। ठीक है। The process of gradually eliminating a conditional response by presenting the condition stimulus without the unconditional stimulus is known as। देखो कि किसी चीज को एलिमिनेट करना मतलब जो ग्रेजुअली धीरे धीरे जिस चीज को है, एलिमिनेशन की बात हो रही है यहाँ पे। जो हमारा कंडीशनल रिस्पॉन्स था उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स को तो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस पे कंडीशनल रिस्पॉन्स है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ जिस चीज पे कंडीशनिंग हुई थी उसके बिना कर रहे हैं। देखो कंडीशनल रिस्पॉन्स बाय प्रेजेंटिंग द कंडीशनल स्टिमुलस विदाउट द अनकंडीशनल स्टिमुलस। कि विदाउट, जैसे हमने क्या किया था कि बैल थी, नहीं सबसे पहले फूड, फूड को हम प्रेजेंट कर रहे थे, स्लाइवा आ रही थी, ये क्या था? अपना अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद में बैल न्यूट्रल स्टिमुलस है, नो रिस्पॉन्स, बैल पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद में अपना आ रहा है पहले बैल, उसके तुरंत बाद प्लस फूड, बैल के और फूड के साथ दे रहे हैं तो ये क्या है कि न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस यूसीएस। ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है? जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है। ठीक है। जो कौन था? सलाइवा। ठीक है। नेक्स्ट वाली चीज पे हम बात करते हैं कि बैल है, ये क्या है?
पहले क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, बट वह अकेली बेल है, उसके बाद में जो क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस बन चुकी है अभी। कब, जब ये यहाँ पे सलाइवा आ जाएगा, सलाइवा आ गया, बेल की आवाज सुनते ही डॉग ने सलाइवा रिलीज किया, जो कि कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो वो बात कर रहे हैं कि बार बार हम क्या कर रहे हैं, बेल बजा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, बेल के जस्ट बाद में फूड आ रहा था, बेल फूड, बेल फूड। तो एक बार बेल बजाई, बेल बजाते ही डॉग ने क्या, सलाइवा रिलीज कर दी। यहाँ पे बात हो रही है कि हम बेल को तो बजा रहे हैं बार बार, बेल को तो बजा रहे हैं, बेल रिंग हो रही है, बट नो फूड। ये उसके बाद में जो कंडीशनल बेल क्या थी यहाँ पे, कंडीशनल स्टिमुलस। यहाँ पे बात हो रही है कि कंडीशनल स्टिमुलस को विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो जो नो फूड कौन सा, अनकंडीशनल स्टिमुलस। विदाउट अनकंडीशनल स्टिमुलस अगर हम इसे प्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे डॉग ने क्या करना, बेल की वॉइस पे, बेल के साउंड पे धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली देखो, एलिमिनेटिंग द प्रोसेस ऑफ, ग्रेजुअली धीरे धीरे की बात हो रही है। तो वो क्या करेगा, जो उस साउंड पे वो क्या करेगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं देगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन, कि मतलब वो चीजें खत्म हो गई है। जनरलाइजेशन का मतलब था कि सेम चीज पे, सेम, जैसे सेम साउंड पे किसी, अगर बेल, जैसे हमने घंटी की साउंड पे वो कर रहा था, एक दिन विशल बज गई, तो सेम अगर उसके साउंड सिमिलर हुई तो उस साउंड पे डॉग ने सलाइवा रिलीज कर दिया, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है कि सडनली, जैसे बेल ने यहाँ पे क्या कर दिया, एलिमिनेशन हो गया कि बेल ने इस साउंड पे रिएक्ट करना बंद कर दिया, मतलब सलाइवा रिलीज करना बंद कर दिया। एक दिन अचानक बेल की साउंड सुनी और उसने सलाइवा रिलीज कर दिया। वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करता है। डिस्क्रिमिनेशन का बात ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो मैं बैठा हूँ, मेरे से पूछ लेना आप डाउट में, कमेंट्स में पूछ सकते हो, और कितने सही हो रहे हैं उस चीज पे भी मुझे कमेंट करना। ए टीचर अलाउ ए स्टूडेंट टू स्किप द होमवर्क असाइनमेंट फॉर द स्कोरिंग फुल मार्क्स इन द टेस्ट, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो, एक टीचर क्या कर रहा है कि अलाउ कर रहा है स्टूडेंट्स को कि वो होमवर्क को स्किप कर सकते हैं, यानी होमवर्क असाइनमेंट को स्किप कर सकते हैं अगर वो टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो वो अगर वो टेस्ट में फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं तो वो किस चीज में, तो उनको एक रिवॉर्ड की तरह दिया जा रहा है। तो रिवॉर्ड कौन सा, नेगेटिव री। देखो, अगर वो क्या कर रहे हैं, एक चीज है देखो, ऐड करना होता है, कुछ रिमूव करना होता है। तो देखो, इसमें क्या कर रहे हैं कि अगर वो होमवर्क की जगह कुछ उसे खाने पीने की चीज दे देता, वो सब चीजें दे देता, तो वो किस में रिवॉर्ड में आती है, वो पॉजिटिव री। तो ये नहीं होगा। उन्होंने क्या किया है कि एक चीज को नेगेटिव असाइन, उन्होंने क्या कि रिमूव किया है। तो री के अंदर ऐड होता है, रिमूव नहीं, सॉरी, नेगेटिव री। यहाँ पे आंसर होगा, क्या किया उन्होंने, जो असाइनमेंट को रिमूव कर दिया क्योंकि फुल मार्क्स आने पे। तो ये क्या है कि बच्चों के लिए एक री भी है कि वो उन्हें होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, बट जो उन्होंने क्या किया है, कुछ चीज रिमूव किया तो नेगेटिव में जाएगा। और पॉजिटिव पनिशमेंट, और पनिशमेंट तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चीज क्या है, एक डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए बात हो रही थी। तो ये टीचर रिमूविंग एन एडवर्सली स्टिमुलस होमवर्क to increase the behavior scoring well in the test, removal of something unpleasant to strengthen the behavior of negative reinforcement, कि वो टेस्ट में ज्यादा स्कोर करने के लिए वो क्या कर रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। A parent take away a child video game console because he failed his exam, this is a attempt of, कि एक पेरेंट्स है, वो क्या कर रहा है कि एक चाइल्ड का वीडियो गेम को क्या कर रहा है, वो एग्जाम में फेल हो गया। फिर ए पेरेंट्स टेक अवे चाइल्ड्स वीडियो गेम, के बच्चे के वीडियो गेम को दूर लेके जा रहे हैं क्योंकि ही फेल हिज एग्जाम्स, कि वो एग्जाम्स में फेल हो गया। ये किस टाइप का है, तो देखो, किसी चीज में क्या करना है, जो वीडियो गेम को वो किस चीज के लिए वो कर रहे हैं, नेगेटिव पनिशमेंट तो तब होती है देखो, पर री तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या, किसी चीज को अवे किया है, तो वो किस में आएगा, पनिशमेंट में दी है किसी चीज को ठीक करने के लिए, तो नेगेटिव पनिशमेंट नहीं है, पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा ये, कि उसको एग्जाम्स में पास करवाने के लिए, सॉरी, ये कैसे, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट। भाई इसका आंसर एक बार चेक करना पड़ेगा, इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना, क्योंकि द पेरेंट्स रिमूविंग हिज प्लेजेंट स्टिमुलस द गेम कंसोल द डिक्रीजिंग द बिहेवियर ऑफ फेलिंग हिज एग्जाम, दिस इज ए नेगेटिव पनिशमेंट।
नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट का हमने एग्जांपल क्या देखा था, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का था वो तो। चलो मैं इसे देख के आपको दोबारा बताऊं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इज सेंटर टू द थ्योरी ऑफ द रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की थ्योरी की बात कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो वो किस चीज की बात करी थी, पाउलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी थी, बीएफ स्किनर ने किस चीज की रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करी थी, एल्बर्ट बंडूरा ने किस चीज की, जो सोशल लर्निंग की इमिटेशन की बात करी थी, और वोल्फगैंग कोहलर ने किस चीज की, इंसाइटफुल लर्निंग की बात करी थी। तो बीएफ स्किनर यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का काम करेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट दैट कि लॉ, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, जो थर्ड लॉ था, उस किस चीज के बारे में बताता है, तो उस चीज के बारे में देखते हैं कि लर्निंग इज ए रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पांस, कि लर्निंग एसोसिएशन बिटवीन, एसोसिएशन की बात नहीं करते लॉ ऑफ थॉर्नडाइक ने, किस चीज की बात करी थी, बिहेवियर फॉलो बाय द सेटिस्फाई कॉन्सिक्वेंस और स्ट्रेंथन, कि जिन चीजों में हमें रिवॉर्ड मिलता है, जिस चीजों में हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उन चीजों को हम ज्यादा करते जाते हैं। तो सेम क्या है कि अगर जहां पे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उनके कॉन्सिक्वेंस में हम क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को वो चीजें स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। तो ये वाला हमारा आंसर होगा। लर्निंग अकर थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द मॉडल, ये किस चीज से, हमारा इमिटेशन का जो बंडोरा की थ्योरी, उससे द सॉल्यूशन प्रॉब्लम अपीयर सडनली, ये इंसाइटफुल लर्निंग का एग्जांपल है। ऊपर वाला क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, जो देखो यहाँ से ये कीवर्ड है सडनली, सडनली इंसाइटफुल लर्निंग का है, और जो ऑब्जर्वेशन ऑफ द मॉडल, कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना, वो हमारा सडन रियलाइजेशन की बात करता है। ठीक है, ए चाइल्ड ट्राइंग टू ओपन पजल बॉक्स, ही ट्राई पुलिंग, पुशिंग, शेकिंग बिफोर फाइनली प्रेसिंग द हिडन latch to open the next time he immediately press the latch, दिस लर्निंग इज एग्जाम्पल ऑफ। तो किस चीज की बात हो रही है कि जैसे कि कैट को हमने किसी ने पजल बॉक्स में हमने कैद किया था, तो पजल बॉक्स में डाला, तो उसने पहले इधर उधर रैंडम एक्शंस की, उसके बाद में उसने लीवर प्रेस किया, तब उसे फूड फूड मिला। तो वो किस चीज की बात करता है, ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ना ऑपरेंट, यहाँ पे किसकी, ट्रायल एंड एरर की बात कर रहे हैं, कि बार बार प्रयास करके किसी किस पे, अपनी सक्सेस की तरफ जाना, और फिर जब हमें पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से सोल्व होती है, तो नेक्स्ट टाइम इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उस चीज पे जाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में ऑलरेडी एसोसिएशन लर्निंग के बारे में बताया था। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो शेपिंग करती है बिहेवियर को, इंसाइटफुल लर्निंग जो किस चीज को, सडन रियलाइजेशन से हमारी लर्निंग करवाते हैं। कोलर एक्सपेरिमेंट विथ डेमोन्स्ट्रेशन इंसाइटफुल लर्निंग वर कंडक्टेड ऑन, तो देखो कोलर का एक्सपेरिमेंट कौन सी, इंसाइटफुल लर्निंग वाला जो एक्सपेरिमेंट था, किस चीज पे, कौन से मतलब यहाँ पे 5 जो एनिमल्स है उनके नेम्स दिए गए हैं, 4 एनिमल्स के नेम है, उस पे कौन से ने, किस चीज पे, देखो डॉग पे किसने किया था, पावलो। कैट पे किसने किया था, बीएफ, नहीं, कैट पे किया था थोंडोइक, जो जिनके बारे में अभी बता रहा था, ईएल थोंडोइक। ईएल थोंडोइक की बात हो रही है। रेड पे किसने किया था, बीएफ स्किनर। ठीक है, इसको ऑलरेडी कैट वाले को पजल बॉक्स जो लास्ट में पढ़ के आए हैं, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। चैंपियंजी पे किसने किया था, जिसका नाम कोलर था, जिसने सुल्तान नाम था इसका, इस चैंपियंजी का नाम क्या था, सुल्तान। तो आंसर कौन सा हमारा, जो डी वाला है, वो सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कैरेक्टरिस्टिक इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइटफुल लर्निंग के की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व इमिटेशन ऑफ मॉडल, की इमिटेशन ऑफ मॉडल की बात करता है, बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट पे, इन्वॉल्व सडन रीऑर्गेनाइजेशन द, जो प्री कैप्चर, प्रीसेप्चर। तो देखो इस चीज में हम देखो ग्रेजुअल प्रोसेस है, कि जो लर्निंग होती है ग्रेजुअली, धीरे धीरे होती है, वो किसी में कंडीशनिंग के साथ साथ होती है, किसी चीज को एसोसिएटेड करके। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाले की बात करते हैं, इन्वॉल्व इमिटेशन एंड द मॉडल, जो सोशल लर्निंग की बात करते हैं, कि हम किसी चीज को सीखते हैं तो ऑब्जर्व करके उस चीज से सीखते हैं, इस बेस ऑन द रीइंफोर्समेंट, की रीइंफोर्समेंट पे बेस है। रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट बीएफ स्कैनर की बात करता है, कि हम किसी चीज को, जिन बिहेवियर को, डिजायरेबल बिहेवियर को इंक्रीज करना होता है हम रीइंफोर्स करते हैं, जिनको अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करना होता है तो हम कौन सा पनिशमेंट देते हैं। इट इन्वॉल्व सडन ऑर्गेनाइजेशन री प्री कैप्चर, तो ये वाला है जो हमारा डी आंसर है, जो सडन रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, वो होगा। अकॉर्डिंग टू बंडूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द नेसेसरी स्टेप ऑफ द ऑब्जर्वेशन लर्निंग, नॉट ए नेसेसरी स्टेप ऑफ द, सॉरी,
कौन सा नहीं है, उस चीज के बारे में हम बात करते हैं। देखो इन्होंने तीन चीजों के, चार चीजों के बारे में बात करी है बंडोरा ने। किसकी? किसी चीज पे क्या करना है, अटेंशन, रिटेंशन, इसको मोटर रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन, और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स की जगह क्या था, मोटिवेशन। जो ये कंप्लीट प्रोसेस है किसका, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का है। तो इमीडिएट री यहाँ पे ना होके कौन सा होगा, ये ना होके हमारा एक, दो, तीन और ये चार प्रोसेस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बंडूरा फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन दैट कि लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सिक्वेंस, कि किसी चीज के रीजन की वजह से हमारी लर्निंग होती है, तो वो भी नहीं है। चाइल्ड कैन लर्न अग्रेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन, हो सकता है। बिहेवियर इज सेव बाय द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इनसाइट इज द क्रूशियल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो कॉन्सिक्वेंस की बात कौन से कर रहे थे हम, जो हम स्किनर की थ्योरी में था कि हम कैसा रिएक्ट करते हैं हमारे कारणों के बेसिस पे, किसी चीज के रीजन के बेसिस पे हम पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, नेगेटिव, तो उन सब चीजों के हमें पनिशमेंट मिल रही है तो वो बिहेवियर हम नहीं करेंगे। जो हमें अगर उस चीज में पार्टिसिपेशन मिल रहा है ना, मतलब रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस चीज को, उस बिहेवियर को हम बार बार दोहराएंगे। चिल्ड्रेन कैन लर्न अग्रेसिवली थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये बिल्कुल सही है। जो किसने फेमस, जो अपना बंडोरा का बोबोडोल एक्सपेरिमेंट उन पे बात करी थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन इमिटेशन की बात करी थी। उसके बाद में बिहेवियर इज सेव द सक्सेसिव, देखो सेव की बात किस में कर रही है, सेपिंग की बात हमने फिर किस में, बीएफ स्किनर ने की थी, जो दोनों की बात है बीएफ स्किनर ने। ठीक है, उसके बाद में इंसाइट इज द क्रूशियल, इंसाइट की बात की इसने, इंसाइटफुल लर्निंग की बात करी थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये कौन सा, जो किसने हमारी बात करी थी, इंसाइटफुल लर्निंग कोलर कोफा वाइटमे एंड इन्होंने करी थी, ये जो तीन गेस्टाल्टोवादी साइकोलॉजिस्ट है इन्होंने करी थी। ठीक है, ए टीचर वांट टू एनकरेज क्लास पार्टिसिपेशन, सी प्रेज ए स्टूडेंट्स एवरी टाइम ही आंसर द क्वेश्चन, द स्टूडेंट स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग मोर देन टेक्निक यूज इन द, तो वो कौन सा होगा भाई, कि एक टीचर क्या कर रही है कि एनकरेज कर रही है बच्चों को पार्टिसिपेट करने पे, जो भी आंसर देता है उसे वो प्रेज करती है, तो वो किसमें, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की जो बात कर रहे हैं उनमें आएगा। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन सब चीजों के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो द सडन एक्सपीरियंस इज लर्निंग इज एसोसिएटेड विद, जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, उसके बारे में बताना है कि वो पावलो से एसोसिएटेड है, वो स्किनर से एसोसिएटेड है, वो थॉर्नडाइक से है, या फिर वो कॉलर से। तो वो किससे, जो कॉलर है उनसे मोमेंट, जो कि सुल्तान का जो चैंपियनजी एक्सपेरिमेंट था, जो हमारा उससे एसोसिएटेड है। मोमेंट सडन सॉल्यूशन द डेफिनेट द कैरेक्टरिस्टिक फॉर लर्निंग पर्पस बाय द वोल गैंग कॉलर ने। ठीक है, लर्निंग टू ड्राइव ए कार इनिशियली बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ लर्निंग, कि देखो कार जब हम चलानी सीखते हैं तो वो इनिशियली किस चीज पे बेस होता है, तो वो देखो किसी चीज से एसोसिएटेड करके हम कार चलाना नहीं सीखते। हम सडनली, ऐसा नहीं है कि रात को सोए एक आइडिया है सुबह हमने कार चलानी सीख ली, ना हम किसी को देख के कार चलाना सीखते हैं। हम कार चलाना कैसे, बार बार प्रैक्टिस करके और उसे ड्राइव करके, जितनी ज्यादा हम ड्राइव करते जाते हैं, जितनी ज्यादा बार हम कार चलाते जाते हैं, उतनी हमारी लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग से हम कार चलाना सीखते हैं। ए चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग इन फियर ऑफ at the sight of white coat because he associated with doctor who gave injection, तो व्हाइट कोट क्या है उस जगह पे, एक देखो, एक चाइल्ड रोने लग जाता है किस चीज पे, जब भी वो देखता है व्हाइट कोट पहन के अगर किसी को उसके साथ एसोसिएटेड हो रखा है, तो वो कंडीशनिंग है कि इट विद ए डॉक्टर हु गिव द इंजेक्शन, वो डॉक्टर के साथ एसोसिएटेड हो रखा है, कि जो किसमें, व्हाइट कोट में आता है। तो यहाँ पे व्हाइट कोट के बारे में पूछा है, तो व्हाइट कोट क्या है यहाँ पे, जो कंडीशनल स्टिमुलस का काम कर रहा है व्हाइट कोट यहाँ पे। ठीक है, कि कोट को देखते ही, क्योंकि वो जो फियर है इंजेक्शन का वो कोट के साथ एसोसिएटेड है, वो जिसको भी व्हाइट कोट पहने देखेगा तो उसको रोने लग जाएगा वो। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टिग्यूटी in the learning which refer the closeness time between stimulus and response is the most centers of, तो देखो stimulus and response की बात हो रही है, the principle of the contiguity in the learning which refer to the closeness in time between stimulus and response is most center of, तो किस चीज से रिलेटेड है ये बताना है हमें, जो कि हमारी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स चीज से बेसिस है, वो कौन सा, हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग उस चीज की बात करता है। और उसी में हम देखते हैं कि फॉर कंडीशनिंग द अकर पाउलो model in neutral stimulus bell must be present and very close in time to unconditional stimulus food, this is the principle of the contiguity।
द कॉन्सेप्ट ऑफ द विकेरियस रीइंफोर्समेंट इन एसोसिएटेड विद, तो जो विकेरियस रीइंफोर्समेंट है वो किस चीज से एसोसिएटेड है उस चीज पे हम बात करते हैं। देखो जो रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट किस चीज पे बात करता है हमारा, जो कि हमारे स्किनर की थ्योरी है उनसे नहीं, सॉरी, जो किस चीज की बात कर रहा है ये, जो बंडूरा है, बंडूरा की थ्योरी से बात कर रहा है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट अकर व्हेन इंडिविजुअल बिहेव इन इन्फ्लुएंसिंग बाय ऑब्जर्विंग समवन एल्स being reinforced for the that behavior, this key concept बंडूरा सोशली लर्निंग थ्योरी। देखो इस चीज में जो विक्रियस रीइंफोर्समेंट है ये किस चीज पे बात कर रहा है, ये बात कर रहे हैं हमारा कि हम जब किसी और को, जैसे कि एक बच्चा है क्लास में, वो देखता है कि एक टीचर जैसे क्लास में स्टूडेंट्स है, एक टीचर जब भी आंसर कोई भी क्वेश्चन पुट करती है तो सो एंड सो बच्चा हमेशा आंसर करता है और वो टीचर उसे प्रेज करती है, उसे रीइंफोर्स करती है। तो उसको देख के, उस बच्चे को देख के एक दिन जो जो बच्चा था जो ऑब्जर्व कर रहा था ये चीज, उसने आंसर देने की कोशिश करी। जिस दिन उसने आंसर दिया तो टीचर क्या किया कि उस टीचर ने उसको भी क्या किया, प्रेज किया। तो वो जो उसे भी प्रेज किया तो उसको दूसरे बच्चे को देख के जो रीइंफोर्समेंट मिला, और वो प्रेज होने के बाद में उस बिहेवियर को बार बार कर रहा है कि दूसरे को देख के वो चीजें सीखी और उस चीज पे बार बार क्या कर रहे हैं कि रिपीट कर रहा है कि दूसरे को प्रेज को देख के खुद फील किया, तो मोटिवेट होके उस चीज को क्या कर रहे हैं कि दूसरे किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होके जब दूसरा देख के और फिर अपने बिहेवियर में क्या किया, इमिटेट किया और फिर री मतलब अप्लाई करके देखा, तो उस चीज से मोटिवेशन हुआ। जो हमारी बंडूरा के 4 स्टेजेस हैं, अटेंशन क्या किया कि किसी दूसरे बच्चे को देखा, रिटेंशन उसे ऑब्जर्व किया कि उसको देखने के बाद में उसने क्या किया कि टीचर ने प्रेज किया, री जिस दिन टीचर ने पूछा उस दिन उसने आंसर दिया, और उसने आंसर दिया तो टीचर ने उसे भी प्रेज किया, तो वो मोटिवेट करा आगे की लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। A student who is scolded for the talking in the class stop talking is called as, कि देखो क्लास में किसको, ये क्या है कि एक स्टूडेंट को क्लास में डांटा गया किस लिए कि जब वो बात कर रहा था तो वो जो डांट थी वो कैसी थी कि वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में थी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी, या ये डांट थी पॉजिटिव पनिशमेंट में थी या नेगेटिव पनिशमेंट में थी, तो ये थी पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक है। कि क्लास के लिए था कि एक टीचर एडिंग द एडवर्स स्टिमुलस टू द स्कोल्डिंग डिक्रीज द बिहेवियर टॉकिंग द क्लास, दिस इज द पॉजिटिव पनिशमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज बिलीव दैट लर्निंग इज इन द एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन knowledge rather than the just absorbing it। तो देखो भाई, कौन से थ्योरीज थे जिन्होंने बताया कि लर्निंग देखो एक एक्टिव प्रोसेस है, उसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, कि ना कि उसे क्या करो डायरेक्टली तुम नॉलेज तुम्हारी अब्जॉर्बिंग से नहीं होती, कि मतलब किसी चीज को देख के नहीं होती उस चीज के बारे में। तो कंस्ट्रक्ट करने की बात कौन करता है, जो कोलर हैं उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने की बात करी थी। पाउलो ने जो एसोसिएशन से कंडीशनिंग की बात करी थी, इन्होंने शेपिंग की बात करी थी, इन्होंने सोशल इमिटेशन की बात करी थी, और इन्हें जस्ट अब्जॉर्बिंग इट। हाँ, तो देखो कि एक्टिव प्रोसेस है कि रेदर देन जस्ट अब्जॉर्बिंग इट, तो जो किसने कोलर थे उन्होंने बताया था, ना कि बंडूरा। बंडूरा ने इमिटेशन की बात करी थी, स्किनर ने शेपिंग की बात करी थी, और इन्होंने पावलो ने कंस्ट्रक्शन की ना सॉरी उसकी एसोसिएशन की बात करी थी। द फेज ऑफ लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, जो कौन सा लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज से रिलेटेड था, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंसाइटफुल लर्निंग और सोशल लर्निंग। तो इस चीज के बारे में था, तो वो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग की जो था, जो फियर था उस चीज से रिलेटेड था, कि कंडक्टेड बाय द जेबी वॉटसन ए लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन द इमोशनल रिस्पॉन्स लाइक फियर कुड बी क्लासिफाई कंडीशनिंग इन द ह्यूमन। देखो भाई ये आपसे एसोसिएटेड करके जेबी वॉटसन का है, और ये आपको थोड़ा सा याद रखना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि नोट्स में नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से इसे ऐड कर सकते हो। ए टीचर वांट टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ शेपिंग इन हर क्लासरूम, दिस टेक्निक इज ड्रिवन फ्रॉम, तो किस चीज की बात हो रही है कि बिहेवियर को किसको सेव करने की बात हो रही है, तो सेव किसमें, अपने ऑपरेट कंडीशनिंग में होता है, तो ये हमारा आंसर होगा, ना कि क्लासिकल कंडीशनिंग एसोसिएशन की बात हो रही है। और जो हमारा सोशल लर्निंग है उसमें ऑब्जर्वेशन की बात हो रही है, इनसाइटफुल में सडन रियलाइजेशन की बात हो रही है, तो ऑपरेट कंडीशनिंग जो किसमें बिहेवियर को सेव करने की बात करते हैं। this idea that learning can occur without any immediate change in behavior is central to, कि वो आइडिया क्या है, लर्निंग कैन विदाउट एनी इमीडिएट चेंज, कि
विदाउट एन इमीडिएट चेंज होता है, और बिहेवियर इज द सेंट्रल, जो हमारे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वही इसका आंसर है कि इमीडिएट चेंज की वजह से नहीं होता, वो बिहेवियर की वजह से होता है कि हम ऑब्जर्व कर करके वो चीजें हमारे बिहेवियर में अपने आप इनकलकेट हो जाती है, जब हमें उन चीजों की जरूरत पड़ती है तब वो चीजें रिफ्लेक्ट होकर आती है। तो ट्रायल एंड एरर भी नहीं है, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग भी नहीं है, ना वो क्लासिकल कंडीशनिंग, और बात कर रहे हैं हम लेटेंट लर्निंग की, जो छिपी हुई लर्निंग है जो हमारे बिहेवियर में तो होती है, पर जब हमें जरूरत पड़ती है तब वो लर्निंग हमारे बाहर आती है। कि लेटेंट लर्निंग डेमोन्स्ट्रेशन बाय द टोलमैन इन हिज, ये भी देखो भाई है टोलमैन का जो नाम है, वो जो लेटेंट लर्निंग है ये आपको क्या करना है, याद करना है इस चीज को, और अपने नोट्स में ऐड कर लो, क्योंकि एच स्टेट में काफी बार पूछा गया है। इन हिज एक्सपेरिमेंट विद रेड इन मेज इज लर्निंग दैट नॉट जस्ट इमीडिएट एक्सप्रेस ऑन द ओवर्ट रिस्पॉन्स, इट रिमेन द हिडन अंटिल द मोटिवेट टू मोटिवेशन टू डेमोन्स्ट्रेट इट, कि जब तक हमें दिखाने का उसको चांस नहीं मिलता तब तक। ए चाइल्ड लर्न टू से प्लीज एंड थैंक यू बाय ऑब्जर्विंग हिज पेरेंट्स, दिस इज अ प्राइमरीली एन एग्जांपल हो कि प्लीज एंड थैंक यू वो अपने किसको, पेरेंट्स को देख के ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो किस चीज का बिहेवियर है, तो वो किसमें, जो प्लीज थैंक यू एंड ऑब्जर्विंग बिहेवियर पेरेंट्स सोशल लर्निंग से एसोसिएटेड है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है, बिहेवियर को सेव करना पड़ता है बाय एसोसिएशन किसी चीज के साथ, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के साथ हमारे बिहेवियर को, हमारी लर्निंग को इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। इनसाइटफुल लर्निंग सडन रियलाइजेशन की बात करते हैं, और सोशल लर्निंग किसी चीज के ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द सोशल लर्निंग, कि सोशल लर्निंग का की इम्प्लीमेशन, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है उस चीज के बारे में। टीचर शुड प्रोवाइड इमीडिएट रीइंफोर्समेंट फॉर करेक्ट आंसर, टीचर शुड एक्ट एज रोल मॉडल फॉर पॉजिटिव बिहेवियर्स, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन स्मॉल सीक्वेंशियल स्टेप्स, कि टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट ओवरकम द जो कंडीशन फियर। तो देखो, रीइंफोर्समेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसकी, टीचर को एक रोल मॉडल की तरह काम करना पड़ेगा, जो किसमें सोशल लर्निंग की बात करता है, तो पहले वाला नहीं होगा, दूसरे वाला हमारा आंसर है। थर्ड वाले की बात करते हैं, टीचर शुड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल सीक्वेंशियल स्टेप्स, की स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में सिखाते हैं, लर्निंग को तोड़ के, मतलब उसे एनालाइज कर करके सिखाया जा रहा है, तो वो चीज भी नहीं होगी। टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट ओवरकम कंडीशनिंग फियर, तो कंडीशनिंग फियर जो क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करता है उस चीज से एसोसिएटेड नहीं है, ये अलग है। ठीक है, तो भाई ये आज की क्लास थी, जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। और भाई अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। और भाई भूलो मत ज्ञान सूत्रा 366 को आप सब्सक्राइब करना, इसे जितना ज्यादा हो उसके उतना शेयर करो। आप ही लोगों के लिए है, फ्री एजुकेशन है, आपके जो भी एग्जाम है उनको क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको क्लास पीडीएफ या डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।